रवि, क्या हुआ उधर रिजल्ट हब में? किशोर, आपको बता दूं कि यूपी में 12 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर अभी तक बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया है। आगरा की बात करें, साथ में सिद्धार्थ नगर है, देवरिया है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा है, तो यहां पर पूरी तरह से क्लीन स्वीप होता हुआ नजर आ रहा है। यानी प्रचंड जीत यहां पर बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। किशोर, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, आप बताइए जरा, बता सकते हैं? सिद्धार्थनगर और गोरखपुर। ये आगरा, उन्नाव, देवरिया, हमीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, हापुड़, ये तमाम वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर बीजेपी वही पार्टी नजर आ रही है। बाकी पार्टियां बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। हाथरस एक डिस्ट्रिक्ट है। जी, इस बीच केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौशल जी, स्वागत आपका। कौशल जी, आवाज आ रही है जी? उनसे शायद संपर्क टूट गया। इधर लगातार कैबिनेट मंत्री 8 बार से विधायक सुरेश खन्ना फिर आगे चल रहे हैं शाहजहांपुर की सीट से। ये जो चित्र सामने आ रहा है, खास करके पूर्वांचल में स्वीप करते हुए बीजेपी दिख रही है, ये सीधे तौर पर अखिलेश यादव, यानी आरोप के लिए आरोप लगाना, ये नैरेटिव सेट करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य और राजभर का, ओम प्रकाश राजभर का ये जो प्रयोग हुआ वो बहुत नुकसान दिया। और जनता वहाँ जंगल राज से यूपी को बचाने के लिए ये विकास की तरफ जा रही है, ऐसा दिखता है। मुझे एक बात और कहनी थी, जो अभी अमिताभ भाई कह रहे थे कि वहाँ जो जंगल राज वाला मामला या जो लॉ एंड ऑर्डर की बर्बादी का मामला था, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, मऊ में मुख्तार, आदरणीय महामहिम मुख्तार अंसारी के बेटे वहाँ पर धमकी देते हुए नजर आ रहे थे कि अखिलेश भैया की सरकार बन जाएगी तो 6 महीने तक किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम निपट लेंगे। ऐसी स्थिति, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने का काम उनके लोगों ने किया है, जो लोग जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक वर्ड था जो सीधा लॉ एंड ऑर्डर, तो ब्रॉड, एक गुंडाई खत्म। गुंडाई खत्म नाम का वर्ड आप हर जगह वो सुनते थे। तो पहला चीज़ वो जो अभी कह रहे थे। दूसरा चीज़ ये है कि जो फ्री राशन और बाकी चीज़ें, विश्वसनीयता कि योगी आदित्यनाथ किसके लिए करेंगे। जो भी कोई करप्शन का वो नहीं हो सकता, बाकी चीज़ नहीं हो सकता। एक जो आरोप उन पे लगाया गया ठाकुरवाद का और ब्राह्मणवाद, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, वो भी मीडिया में यहाँ वहाँ गॉसिप सर्कल में रहा, वो भी उसके बाद वो खत्म हो गया, वो चला नहीं। तो ये जो मूल तौर पे अगर आप किसी को चैलेंज कर रहे हैं तो पहले उसको समझ करके चैलेंज कीजिए। चलिए, कौशल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कौशल जी, स्वागत आपका। आवाज आ रही है अब? हाँ, अरे धन्यवाद आपको, थैंक यू। और मुबारकबाद, अच्छी खासी बढ़त हो गई है तो अब। जी ये बताइए कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप अपनी नजर में सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? एक वजह, अगर सिर्फ एक ढूंढनी हो तो। एक वजह अगर हम माने तो 2012 से 2017 तक जो अखिलेश जी की सरकार थी, उस पीरियड में जितने दंगे हुए, सैकड़ों की संख्या में दंगे हुए, जो गुंडागर्दी हुई, जिससे जनता के अंदर एक भय व्याप्त था, इन्होंने आवाज देने के बजाय कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई, वहां हैंडपाइप लगाए, जिंदा लोगों को आवाज नहीं दिए, बिजली लोगों को नहीं दिए, कनेक्शन लोगों को नहीं दिया, पीड़ित रहे और एक तरीके का एक डर पैदा कर दिया था जनता के बीच में। उसी डर को याद किया फिर जनता ने, और जो भारतीय जनता पार्टी है इसने जो काम किया इस पीरियड में, योगी जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। मोदी जी और योगी जी मिलकर के जो काम किए हैं प्रदेश में, देश में, उसका प्रदेश में एक बड़ा असर रहा है। तो लोगों को सुविधाएं मिली है, कोई धोखा नहीं रहा। मतलब आप कह रहे हैं बड़ी वजह ये कि अखिलेश यादव का कार्यकाल लोग याद करके ही सेहर उठे और उन्होंने बोला कि वो वापस नहीं चाहिए, और यही पिच थी बीजेपी की। बस वही। और हमारी सरकार का जो जिस तरीके से हमारी सरकार रही, योगी जी की सरकार रही, इस पीरियड में जो गुंडागर्दी का राज नहीं रहा, गुंडागर्दी पूरी तरह खत्म हुई और लोगों के अंदर एक इस तरीके का आत्मविश्वास पैदा हो गया कि हम सुरक्षित हैं, हम सेफ हैं और सारी सुविधाएं भी हमें मिल रही हैं। उन्होंने समझा कि ये राम राज्य है, ये पूरी तरीके से जो है जनता का राज्य है, और ये समझ करके लोगों ने वोट दिया। और पिछले 12 से 17 के बीच का जो अखिलेश जी का कार्यकाल था, उससे डर गए लोग और कि वो फिर से वापस ना आ जाए, क्योंकि ये चुनाव के पीरियड में ही धमकी लोगों को देने लगे थे और ऐसे लोगों को टिकट दिया था जिससे लोगों में असर गया
कि फिर से वही गुंडागर्दी का राज आ जाएगा। इसमें जनता गई चुपचाप वोट बीजेपी को अच्छा, दिया, एक बीजेपी जी को बहुमत जी बनाया। एक खबर, एक तो रवि हमें बुला रहे हैं, वहां पर मैं वहां जाऊंगा उधर रिजल्ट हब में। एक आंकड़ा जो इसमें दिख रहा है वो उत्तर प्रदेश में ये कि बीएसपी बिल्कुल साफ होती हुई सिंगल डिजिट में 3 पे कांग्रेस के बराबर पहुंचती हुई, कांग्रेस ही कहीं तीसरे नंबर की पार्टी न हो जाए, 3 सीटें लाके भी तीसरे नंबर की पार्टी हो सकती है कांग्रेस, ये हालत हो गई है बीएसपी की। कौशल जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, बहन जी ने डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के साथ धोखा किया और डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। केंद्र में मोदी जी की, प्रदेश में योगी जी की, और अगला जब चुनाव होगा अगली बार, उस समय यही हाल जो है समाजवादी पार्टी का होगा, क्योंकि इन्होंने भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के मिशन अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान जो लाने की बात थी, इसको इन्होंने दरकिनार करके। अच्छा, आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं अभी बीएसपी चौथे नंबर पर जाती दिख रही है, अगले बार समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पर जाती दिखेगी, तो ये बताइए, तो अब ये बताइए, तो अगली बार दूसरे नंबर पर कौन होगा? कोई दूसरे नंबर पे नहीं होगा। गिनती इनकी ठीक उस तरीके से हो जाएगी कि विपक्ष में बैठने लायक नहीं। कौशल जी, मैं आकुश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, ये बताइए, आपको पहले बधाई कि आपने जो एनालिसिस किया उसमें कहीं नेताओं के नाम नहीं लिए, पॉलिसीज की बात की, बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन ये भी सच्चाई क्या है एक कि बीएसपी का वोट ट्रांसफर आपको हुआ जिसकी वजह से वो कम हुई और आप जो नीचे जीने की आशंका थी वो आपको कम हुई है, क्या ये सही मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि बीएसपी का जो कैडर वोट था, जो ट्रेडिशनल वोट था, बीएसपी का हो या सपा का, उनको जो सुविधाएं मिली हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं, उनको डबल राशन मिल रहा है, बिजली इसी पीरियड में 8 घंटे मुश्किल से मिलती थी, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, 35 से 20 घंटे, शहर में 24 घंटे। ये सुविधाएं विधवा विकलांग वृद्धाओं को पेंशन, लोगों को आवास, शौचालय, किसानों के खाते में 6,000 रुपए साल में, ये सारी जो सुविधाएं, लड़कियों की शादी में 51,000 रुपए जो खर्च करने का योगी जी ने काम किया, ये जो सारी सुविधाएं मिली, उस सुविधाओं का लाभ हो, चाहे बीएसपी का वोटर हो, चाहे सपा का वोटर हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज का हो, सबको मिला। और इसीलिए चुपचाप लोगों ने जाकर के वोट दिया और समझ गए कि इनको 4-4 बार सत्ता दी गई, इनको जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया, वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसलिए बीजेपी ही गरीबों के लिए जरूरी है, इसलिए सभी गरीब आम आदमी जो थे उसने बीजेपी को वोट दी। आप ही रोक सकते हैं। जी, ये संतोष भारती जी का एक सवाल ले रहे हैं। कौशल किशोर जी, ये बताइए कि मायावती जी का एक ही बयान सामने आया कि जो राजनीतिक था कि दलित वोटर अखिलेश को नहीं जिताएं, उसकी जगह वो चाहें तो दूसरे को वोट दे दें, भारतीय जनता पार्टी को दे दें। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बयान का असर जो आपको दलित वोट पड़ा है वो मायावती जी के इस बयान की वजह से पड़ा है, अब वो वापस मायावती जी के पास नहीं जाएगा, आप लोगों के पास रह जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास, क्या अंदाजा है? देखिए, इस बयान का कोई बहुत असर नहीं हुआ है, और इसलिए कि ये बयान जो है जो दिया जी, तो या तो बाद में तो खुल करके खिलाफत करने का भी काम किया उन्होंने, लेकिन मेरा सवाल इससे अलग हो रहा है कि क्या वाकई में कोई जाति के हिसाब से वोट भी है? प्रतीक हमें बुला रहे हैं, प्रतीक, हाँ, लखनऊ में। जी बिल्कुल, बस दरअसल वो जो 267 और 116 हो गया, 267 116, इसी पर कांग्रेस के भी मौजूद हैं और जो यहाँ पे प्रवक्ता मौजूद हैं, उनको रिएक्शन के लिए मैं चलना चाहता हूँ। कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी हो सकती है 3 सीटें लेकर भी। जी, बीएसपी 3-3 है और ऐसा भी हो सकता है कि चौथे नंबर पे चले जाए और बीएसपी 3 नंबर पे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो अनुमान है उसमें फाइनल 3-4 बजे तक होगा। उमाशंकर जी, आप जानना चाहते हैं क्यों नहीं पार्टी क्लिक हो पा रही है, क्या रीजन क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा। प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के जनता के जो सरोकार थे उसको चुनाव का विमर्श बनाने का काम किया। महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा हो या बेरोजगारों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा तो आपको मालूम था समाजवादी पार्टी मुद्दे अगर जनता के उठा रहे थे तो जनता तो साथ आई नहीं, सिर्फ क्लेम करने से थोड़ी कि मुद्दे जनता के थे। और दूसरी बात यह कि विपक्ष की राइट आप किशोर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी बात यह थी विपक्ष की एकता के भी एक सवाल था। तो जब आपको बीजेपी से लड़ना था तो फिर अलग, पहले साइकिल में बैठे, फिर साइकिल से अलग हो गए। देखिए, मैं